नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप ज़रूर से वीडियो से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ द खीर मेला हेल्ड एवरी ईयर। तो जो आपका खीर मेला है वो हर साल किस स्टेट में मनाया जाता है? सो वो स्टेट है आपकी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो खीर मेला है वो आपका मनाया जाता है हर साल। क्लियर? देखो, करंट अफेयर्स जो क्वेश्चंस रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। भले ही आप अपने हिमाचल प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की। एंड जो मेरे दोस्त जेओए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 22 जून को एग्ज़ाम है, तो आपका जो जीके का सेक्शन है उसमें करंट अफेयर्स भी रहेंगे आपके 10, 15, 20 मार्क्स के। सो वो यहीं से आपके क्लियर होंगे, तो आप वीडियोज़ को ज़रूर से देखो। क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू शूट डाउन एनिमी ड्रोन यूजिंग अ लेज़र वेपन। सो हाल ही में एक कंट्री है जिसने जो आपके ड्रोन्स रहते हैं उनको गिराया है, मार गिराया है लेज़र वेपन से। वो कंट्री कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ इज़राइल। इज़राइल ने ये जो अचीवमेंट है ये हासिल करी है। नेक्स्ट आते हैं, वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025 हेल्ड। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025 ये कहाँ पे हुई है? सो ये हुई है आपकी दशबे तजकिस्तान। दशहनबे में तजकिस्तान में ये आपकी 2025 की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन कंडक्ट हुई है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 दिस ईयर। सो इस साल का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था उसकी थीम क्या थी? थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो थी आपकी पुटिंग एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन। पुटिंग एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन। क्लियर? इन्वायरमेंट डे कब होता है आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री कंडक्टेड ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। सो किस कंट्री ने कंडक्ट किया था अभी हाल ही में ही ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब? सो वो है आपकी यूक्रेन। यूक्रेन ने ये जो ऑपरेशन है ये हाल ही में कंडक्ट किया था, जिसमें काफ़ी जगहों पे जो रशिया की जो कुछ जगह हैं उन्होंने काफ़ी गोलाबारी वहाँ पे करी है। तो ये ऑपरेशन था स्पाइडर्स वेब बाय यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑन 6 जून पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ऑन विच रिवर इट इज़ सिचुएटेड। सो 6 जून को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करा है, इनोग्रेशन करा है। वो कौन सी नदी पे बना हुआ है? सो वो बना हुआ है चिनाब पे। चिनाब नदी पे वो बना हुआ है आपका, है ना। अब देखो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसकी हाइट कितनी है? हाइट इज़ 359 मीटर। 359 मीटर है ये फ्रॉम ग्राउंड से। ग्राउंड से ये 359 मीटर हाइट है। अच्छा, बात करें वर्ल्ड के हाईएस्ट रोड ब्रिज की, वो तो रेलवे ब्रिज था। रोड ब्रिज की बात करें वो आपका चाइना के ह्यूआंगेंग ग्रैंड कैनियन ब्रिज है, जिसकी हाइट है 625 मीटर फ्रॉम दी ग्राउंड लेवल। सो ये आपको मालूम होना चाहिए, रेलवे ब्रिज चिनाब के ऊपर है इंडिया में 359 मीटर, एंड हाईएस्ट रोड ब्रिज है चाइना में जिसकी हाइट है 625 मीटर, एंड ये आपका रोड ब्रिज है। नेक्स्ट पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ली जे म्यूंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो ली जे म्यूंग जो हैं वो हाल ही में ही राष्ट्रपति बने हैं किस कंट्री के? सो वो बने हैं साउथ कोरिया के। देखो फ्रेंड्स, ये जो रहते हैं ना प्रेसिडेंट, जो हमारी आसपास की कंट्रीज़ हैं या फिर वर्ल्ड की कुछ ऐसी कंट्री जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट या फिर पीएम जो रहते हैं वो काफ़ी क्वेश्चंस उनके पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो जैसे यही क्वेश्चन है साउथ कोरिया का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सो वो है आपकी साउथ कोरिया, ली जे म्यूंग वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट है, who has been elected as the president of the International Institute of Administrative Science for 2025-28। सो हाल ही में ही किसको इलेक्ट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज फॉर 2025 से 2028 तक। सो ये अचीवमेंट मिली है इंडिया को। इंडिया को इस बार जो है इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है 2025 से 2028 तक। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें,
इसमें जो सेक्रेटरी हैं वी श्रीनिवास, उनको नॉमिनेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, जिन्होंने एक वोटिंग इसमें जीती है अगेंस्ट दी ऑस्ट्रिया। सो वोटिंग हुई जिसमें हमारे पीएम मोदी जी ने नॉमिनेट करा था वी श्रीनिवास को एज सेक्रेटरी हैं वो, तो वो जीते हैं वोटिंग में ऑस्ट्रिया से। क्लियर है? ये एक एनजीओ है जिसमें टोटल 31 कंट्रीज़ हैं। फाउंडेड हुआ था ये 1930 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है जो साइंस इंस्टीट्यूट है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आते हैं, Which two languages have been recognized as the official language of Ladakh for the first time under the Ladakh Official Language Act 2025? सो किन दो लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है लद्दाख का फर्स्ट टाइम अंडर द लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2025? सो वो है आपकी भोटी एंड पुर्गी लैंग्वेज को। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, What is India's rank in the Climate Change Performance Index CCPI of 2025? सो इसमें इंडिया का जो रैंक है वो रहा है 10th रैंक में रहा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये है क्या इंडेक्स, तो देखो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इस इंडेक्स का? अ कंट्रीज एफर्ट टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज, मतलब किसी भी कंट्री ने जो क्लाइमेट चेंज आप आजकल देख रहे हो, जो CO2 इंक्रीज़ हो रहा है एटमॉस्फेयर में, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही, सर्दियों में सर्दी नहीं हो रही, बरसात में बरसात नहीं हो रही है, कभी सर्दियों में ज़्यादा बरसात हो रही है। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए जो कंट्री है वो कितना एफर्ट कर रही है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। इसको रिलीज कौन करते हैं? 3 इसमें हैं, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये जो 3 एंटिटीज़ हैं ये इस रिपोर्ट को पब्लिश करती हैं। रैंकिंग जो है वो किस बेस पे की जाती है? 4 क्राइटेरियाज के ऊपर। फर्स्ट इज ग्रीन हाउस गैस एमिशन, लो पोल्यूशन, मतलब ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कितना रहा है पर्टिकुलर कंट्री का। रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कितना कर रहे हैं वो, लाइक सोलर या विंड का कितना यूज़ करा उस कंट्री ने, कितनी एनर्जी उन्होंने एफिशिएंटली यूज़ करी है, एंड क्लाइमेट पॉलिसीज कितनी बेटर बनाई हैं उन्होंने अपने देश में। सो ये 4 क्राइटेरिया इसमें देखे जाते हैं। अगर हम बात करें 2024 में इंडिया का रैंक 7 था बट अब गिर गया है। एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है, फर्स्ट 3 आर ब्लैंक, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक जो हैं वो ब्लैंक रखे गए हैं। इस रिपोर्ट में ये माना गया है कि जो ऐसा कोई भी कंट्री हम फर्स्ट, थर्ड, 3 रैंक पे नहीं रखेंगे, यानी कि किन्हीं भी कंट्री ने इतना सीरियसली एफर्ट नहीं कराया है क्लाइमेट चेंज के लिए। इसलिए ये जो रैंकिंग है ये शुरू हुई है 4th रैंक से। 4th रैंक है डेनमार्क का, 5th नीदरलैंड, 6th यूनाइटेड किंगडम एंड लास्ट इसमें रहा है ईरान। अब मुझे लास्ट का एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आप गूगल कर सकते हो। आई गेस इसका 67th रैंक रहा है ईरान का, लास्ट पोजीशन पे है ईरान। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? सो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो हर साल कब मनाया जाता है? सो वो रहता है आपका 7 जून को, 7 जून को। क्लियर? एंड देखो इस साल की अगर हम थीम की बात करें, सो 2025 की थीम क्या थी? फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे थीम ही है वो आपसे पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ाम्स में। इसके अलावा वर्ल्ड हंगर डे की बात करें 28 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे की बात करें तो 16 अक्टूबर को। क्लियर? आगे आते हैं। विच मिनिस्ट्री विल लॉन्च दी उम्मीद पोर्टल? सो कौन सी मिनिस्ट्री जो लॉन्च करेगी उम्मीद पोर्टल को? सो वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स विल लॉन्च दी उम्मीद पोर्टल। अब ये है क्या? देखो इसका पर्पज़ है जो भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उसका डिजिटाइजेशन करना, प्रॉपर मैनेजमेंट करना उनकी, एंड रजिस्ट्रेशन करना प्रॉपर्टीज़ की विद इन 6 मंथ्स के। पर्टिकुलर जो भी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी उनकी मेजरमेंट होगी, उनकी लोकेशन मार्क की जाएगी एंड उनकी प्रॉपर जियो टैग की जाएगी हर एक प्रॉपर्टी की, ताकि पूरा डेटा जो है वो गवर्नमेंट के पास रहे। एंड ये सारी की सारी रजिस्ट्रेशन विद इन 6 मंथ्स आपको करनी पड़ेंगी। सो ये है इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं। द राजीव गांधी वन संवर्धन योजना एंड ग्रीन
adoption scheme have been launched by the chief minister of which state? सो ये करा है आपका हिमाचल प्रदेश ने। जो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना है एंड ग्रीन एडॉप्टेशन स्कीम है, ये लॉन्च करा है हिमाचल प्रदेश के सीएम श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। क्लियर? नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द G7 समिट 2025 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? सो G7 समिट 2025 जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? सो वो है आपकी कनाडा। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? सो हर साल वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 जून को। अब देखो यहाँ से थीम भी आपसे पूछी जाएगी कि थीम क्या है 2025 की, वो मैं मेंशन कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। क्लियर? ये है आपकी वर्ल्ड ओशियन डे 2025 की थीम, ये आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन दी ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर? सो कौन से पोर्टल की अभी हाल ही में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरुआत करी है? सो वो है आयुष निवेश सारथी। आयुष निवेश सारथी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में ही लॉन्च करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर विल दी 2025 विमेंस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट बी हेल्ड? सो 2025 का जो महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट है वो कहाँ पे आपका होने वाला है इस साल? सो वो होने वाला है चाइना के हैंगुओग शहर में। क्लियर? ये कब से कब तक चलेगा? 5 to 14 सितंबर 2025 तक ये जो टूर्नामेंट है ये आपका होगा चाइना में। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ वॉन दी नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने आजकल काफ़ी रील्स देख रहे होंगे आप, या शॉर्ट्स में आप देख रहे होंगे कि 2 पर्सन्स बैठे हैं टेबल पे, एकदम से वो वहाँ पे मतलब वहाँ पे आपको मालूम है गुस्से से उठ रहे हैं, वो मतलब टेबल को बजा रहे हैं ज़ोर से। तो वो जो रील है वो यहीं से वायरल हुई है नॉर्वे चेस टूर्नामेंट्स में, जिसमें जो जीते हैं वो जीते हैं आपके मैग्नस कार्लसन ही जीते हैं। इसमें काफ़ी रील इसकी मीम भी बन रहे हैं, इसके रील्स शॉर्ट्स बन रही हैं, आपने देखा होगा, है ना? सो वो यही चेस टूर्नामेंट है जिसमें मैग्नस कार्लसन जो है वो जीते हैं इस टूर्नामेंट को। एक्चुअल में क्या हुआ था कि वो ड्रॉ हुआ था एक तरह से, आपका इंडिया के ही थे दूसरे जिसमें ये ड्रॉ हुआ था, बट उनके पॉइंट्स ज़्यादा थे मैग्नस कार्लसन से। मैग्नस कार्लसन के पॉइंट्स ज़्यादा थे तो वो विनर घोषित हुए हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजा खस विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज ऑफ विच स्टेट? सो राजा खास विलेज जो है वो हाल ही में ही भारत का फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज बना है किस राज्य का? सो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का वो गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ वॉन दी मेंस सिंगल टाइटल एट दी फ्रेंच ओपन 2025? सो हाल ही में ही फ्रेंच ओपन 2025 का सिंगल्स मैन टाइटल किसने जीता है? सो वो बने हैं कार्लोस एल्कराज। कार्लोस एल्कराज ने ये टाइटल अपने नाम करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टी रविशंकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द फाइनेंस कमीशन? तो जो वित्त आयोग है आपका फाइनेंस कमीशन है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? सो देखिए वो है आपका सेक्शन 280। सेक्शन 280 में आपका जो फाइनेंस कमीशन है उसके बारे में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल सेक्शन 280 में। क्लियर है? ये आपका आर्टिकल 280 जो है आर्टिकल ही है। क्वेश्चन 22 है, वेयर विल दी 12th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम बी हेल्ड इन 2026? 2026 की 12th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम जो है वो कहाँ पे होने वाली है? तो वो होने वाली है आपकी भारत में। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। विच इंडियन ई कॉमर्स कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू ऑफर डायरेक्ट लोन?
सो हाल ही में ही कौन सी इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है जो कि डायरेक्ट लोन जो है वो प्रोवाइड कर रही है? सो वो बन गई है आपकी फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो ई कॉमर्स कंपनी है वो अब डायरेक्ट लोन जो है वो प्रोवाइड करवा रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बी एस्टेब्लाइज? सो भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जो है वो कहाँ पे बनने जा रहा है? सो ये बनने जा रहा है आपका न्यू दिल्ली में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु बिकेम द 11th इंडियन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम? सो हाल ही में ही 2025 की हम बात कर रहे हैं, 11th इंडियन क्रिकेटर जिनको शामिल किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, वो कौन बने हैं? सो वो बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी को 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 11th इंडियन क्रिकेटर के रूप में जगह दी गई है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वीमेन। क्लियर? फर्स्ट मैन कौन थे जिनको हॉल ऑफ फेम में जगह मिली थी? इंडियन, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो इंडियन प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट मैन जिनको हॉल ऑफ फेम में जगह मिली थी इंडियन, एंड फर्स्ट वीमेन जिनको हॉल ऑफ फेम में जगह मिली थी वो इंडियन प्लेयर कौन थे? इसका आपको कमेंट्स में ज़रूर से कमेंट करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, क्योंकि जो भी आपके एग्ज़ाम्स रहेंगे 6 to 8 मंथ का जो भी आपका करंट अफेयर रहेगा वो वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सो आपको जो अपनी प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से रखनी है, भले ही आप अपने HPPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या राज्य चयन आयोग के लिए या फिर JO के लिए, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आई होप फ्रेंड आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ यार। आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाने की। सो डू सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।